of catalysis is activity and selectivity of a catalyst. So देखो इसके नेम से ही क्लियर है. फर्स्ट वन इज द एक्टिविटी. सो एक्टिविटी मीन्स हाउ मच द कैटलिस्ट इज एक्टिव. मीन्स कि अगर हमने कोई कैटलिस्ट को रिएक्शन में डाला है, ठीक है, तो वो कितनी उसकी रिएक्शन को फास्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं उसकी एक्टिविटी. कि अगर कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो फिर उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, और अगर कैटलिस्ट डाला तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक. लेकिन अब अगर इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं प्लेटिनम, तो ये क्या है, एक वायलेंट रिएक्शन होती है, ठीक है. सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वी कैन स्टोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन टेक प्लेस. क्लियर. नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी. देखो मीन्स कि एक कैटलिस्ट डाला तो उसने यही वाला प्रोडक्ट देना है, दूसरा डाला तो यही प्रोडक्ट. जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक. तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 3 वेज से रिएक्ट कर रहे हैं. देखो रिएक्टेंट सेम है, लेकिन क्या है हमने कि कैटलिस्ट को अलग अलग, कि कैटलिस्ट डिफरेंट डाले हैं, है ना. हर स्टेप में 3 रिएक्शंस की हैं, रिएक्टेंट्स सेम है, लेकिन क्या किया, पहले में कैटलिस्ट कोई और है, दूसरे में कोई और है, तीसरे में कोई और. देखो फर्स्ट में क्या बना हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, सेकंड में क्या बना फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड में क्या बना मीथेन प्लस वाटर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, कि कौन सा कैटलिस्ट डालेंगे और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर. सो इट इज नोन एज सिलेक्टिविटी. क्लियर. सो एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स कि उसने रिएक्शन को कितने टाइम्स इंक्रीज किया, कितनी रिएक्शन फास्ट हो गई, दैट इज द एक्टिविटी. और सिलेक्टिविटी मीन्स कि कौन सा प्रोडक्ट देगा, वो उसकी सिलेक्टिव नेचर है, ठीक है. जैसे कॉपर डालेंगे तो वो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम निकल डालेंगे देन इट विल फॉर्म मीथेन एंड वाटर, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिविटी की ही एक बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास है एसिटिलीन. सो इथाइन मॉलिक्यूल है, इथाइन की रिडक्शन की. अब आपको पता है कि इथाइन की अगर हम रिडक्शन करेंगे, मीन्स टू से रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन की एडिशन. अब अगर रिडक्शन की, तो रिडक्शन को इसमें डिपेंड करता है कि इसमें इथेन बनना है या इथीन बनना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा या डबल बॉन्ड में. क्लियर. अब अगर प्लेटिनम कैटलिस्ट डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेन में, ठीक. और अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट डाल रहे हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाला और उसको पॉइजनिंग की क्विनोलिन के साथ, ठीक है. ये आगे जाके ना ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी आपके पास. तो अगर ये वाला कैटलिस्ट डाल रहे हैं हम, तो फिर हमारे पास क्या बन रहा है, एल्कीन. क्लियर. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट. सो अगर हम प्लेटिनम डालेंगे तो इथाइन विल कन्वर्ट इनटू इथेन, लेकिन अगर हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट डालेंगे देन इथाइन विल कन्वर्ट इनटू इथीन, ठीक है. सो दिस इज नोन एज सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस, वो करते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस. अब देखो एंजाइम कैटालिसिस का मतलब क्या है, वो रिएक्शंस जिनमें कैटालिस्ट कौन है, एंजाइम्स. नाउ व्हाट आर एंजाइम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सेल्स. एंजाइम्स आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड दे कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास है कि ग्लूकोज, अगर हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, ठीक है, तो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में. क्लियर. सो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज. स्टार्च की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर किसमें कन्वर्ट होगी, माल्टोज में, ठीक है. लेकिन वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस, ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस. अब देखो जो एंजाइम्स होते हैं ना, पहली बात इनकी सबसे अच्छी चीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनका, कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं. सेकंड कि ये रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, मतलब ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फूड इन आवर बॉडी डाइजेस्टेड क्विकली. ठीक, जैसे हम सिंगल मील खा रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में, देखो हमारी बॉडी में क्या है, एंजाइम्स, ठीक है, कितनी बार दिन में हम खाना खाते हैं तो वो क्या है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, वो डाइजेशन की प्रोसेस है, दैट इज अ रिएक्शन. सो उसको कैटालाइज कौन करता है, एंजाइम्स. अब लेट अस सपोज कि हमारी बॉडी में अगर एंजाइम ना हो
तो क्या होगा कि जो हम सिंगल मील खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में 50 इयर्स लग जाएं, कि अगर एंजाइम्स ना हो, लेकिन एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो कितना टाइम रिएक्शन को फास्ट करते हैं, 10⁻20 टाइम्स। क्लियर? सो कितना फास्ट करते हैं, 10⁻20 टाइम्स। एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 50 इयर्स। क्लियर? सो एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। क्लियर? और सेकंड, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में यूज होते हैं। ठीक? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट हो गया हाई एफिशिएंसी। सो ये डिपेंड करेगा कौन सी रिएक्शन को कितना फास्ट करते हैं। जैसे वो जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसको कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको कितना फास्ट कर रहे हैं, 10⁻20 टाइम्स। लेकिन जो हमारे पास कोई अलग रिएक्शन है उसको 10�6 से 10⁻20 टाइम्स तक ये फास्ट कर सकते हैं। ठीक? सेकंड है हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। ये भी कर लिया हमने कि ये स्मॉल क्वांटिटीज में यूज होते हैं। ठीक है? थर्ड, स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था एक्टिविटी सिलेक्टिविटी। सो दीज आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स कि अगर ग्लूकोज ने इथेनॉल में कन्वर्ट होना है, इट नीड्स जाइमेज, मीन्स जाइमेज ही चाहिए। क्लियर? इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ठीक है? सो दीज आर हाईली स्पेसिफिक। ऐसे नहीं है जैसे हम सपोज कि कोई रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन में, है ना, करते हैं ना, कि जैसे कोई रिडक्शन प्रोसेस है वहां पे निकल भी ऐड कर देते हैं, प्लेटिनम भी, या कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स है, जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके प्रेजेंस में, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो किसकी प्रेजेंस में होंगी, एंजाइम्स की। और जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, स्पेसिफिक। अगर कोई एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में वो एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण कोई डिसऑर्डर आएगा, कोई डिजीज लगेगी। क्लियर? फोर्थ है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, मींस जो एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच पे ही वर्क करते हैं। ठीक? उसके बाद एक और होता है कि एंजाइम्स इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। इसका मतलब क्या होता है, हमने पिछले टॉपिक में किया था, कैटालिटिक इनहिबिटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन्स, कैटालिटिक प्रमोटर्स, है ना, कि कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस करते हैं, रिटार्ड करते हैं उसके फंक्शन को। ठीक है? तो उनको हम बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स। सो वहां यहाँ पे भी वही टर्म है कि एंजाइम इनहिबिटर और एंजाइम पॉइजन्स। जो एंजाइम की एक्टिविटी को सुप्रेस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर्स या पॉइजन्स। ठीक है? एक होते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, जैसे एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो गया। ठीक है? नॉन प्रोटीन पार्ट, या फिर कोई मेटल आयंस अटैच हो गए। क्लियर? तो वहां पे क्या होगा, इनको हम बोलेंगे को एंजाइम्स। क्या बोलेंगे, को एंजाइम्स। ठीक है? तो ये क्या एक्ट करते हैं, एज अ एक्टिवेटर्स। ठीक है? तो ये क्या एक्ट करते हैं, एक्टिवेटर। सो दोनों ही तरह से हो गया। कोई कुछ ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करते हैं, कुछ जो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। क्लियर? एक टॉपिक और होता है हमारे पास, ऑटोकैटालिसिस। ऑटोकैटालिसिस क्या होता है, देखो, ऑटोकैटालिसिस के नाम से ही क्लियर है कि सेल्फ कैटालाइज रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। ठीक है? अब देखो इसमें होता क्या है ऑटोकैटालिसिस में। क्लियर? कि एक रिएक्शन है जो प्रोसीड हो रही है, सपोज A + B रिएक्ट्स टू फॉर्म C। अब जब स्टार्टिंग में ये रिएक्शन स्टार्ट हुई तो C की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक? तब क्या थी, ये रिएक्शन स्लो। क्लियर? लेकिन आफ्टर सम टाइम जब C बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, C की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? तो C क्या करेगा, जो C की अमाउंट बढ़ रही है वो कैटालाइज करना शुरू कर देगा। सो जब C कैटालाइज करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई कैटालिस्ट बाहर से नहीं ऐड किया, या क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इटसेल्फ कैटालाइजेस इट्स ओन रिएक्शन। क्लियर? सो उसको हम बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। सो मैकेनिज्म इसका बिल्कुल सिंपल है कि एक हमारे पास है रिएक्टेंट, दूसरा है एंजाइम। ठीक है? रिएक्टेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है? सबस्ट्रेट। ओके?
सो सबस्ट्रेट इज रिएक्टेंट। अब एंजाइम सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल चेंज इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से कि रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। क्लियर? अब स्टिल जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंजाइम के साथ अटैच्ड है। उसके बाद क्या होगा, डिसोसिएशन, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? एंड फर्स्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप। और जो बेटा स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। क्लियर? एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट्स, और जिनको हम बोलते हैं कैटालिटिक साइट्स, जहां सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ अटैच बॉन्ड बनाना है। ठीक है, जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बाइंडिंग करनी है। क्लियर? तो वो जो बाइंडिंग है वो दो तरह से होती है, या तो हो सकता है लॉक एंड की मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब लॉक एंड की, अब देखो लॉक एंड की, जैसे हम अपने घरों में हमारे पास लॉक्स होते हैं ना, तो जैसे लॉक एंड की मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के ऊपर एक पर्टिकुलर की है, कि हर कोई की हर किसी लॉक पे अप्लाई नहीं होती। सो सेम वे से कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसकी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स है, इस सबस्ट्रेट के साथ उसने बाइंड होना है और किसके साथ नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब देखो इंड्यूस्ड वर्ड हम कहाँ लाते हैं कि अगर कोई चीज चेंज हो रही है ना, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का यहाँ पे मतलब यही है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल मींस सपोज ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके पास ये एक्टिव साइट्स हैं, जो एंजाइम आ रहा है उसके पास थोड़ी बहुत डिफरेंट साइट। ठीक है, तो एंजाइम के पास यहाँ पर एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज करता है, वो अपनी शेप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। क्लियर? उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये इसको समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल होती है ये हैंड इन ग्लव, है ना, कि जैसे ग्लव्स हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो बने नहीं हुए, है ना, कि वो मतलब जनरल वो कॉमन होते हैं ना, कि जो जैसे ग्लव्स हैं वो कोई भी पहन सकता है। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज के बने होते हैं, लेकिन हैंड्स की शेप तो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो हम अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं कि ग्लव्स में फिट आ जाए। ठीक है, तो सिमिलरली वहां पे मतलब जो ग्लव्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि वो अपनी थोड़ी बहुत शेप चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। सो सिमिलरली जो एंजाइम है उसके पास ये मतलब डिफरेंट होगा। कुछ एंजाइम क्या है जो हाईली स्पेसिफिक है, जिन्होंने चेंज ही नहीं होना, वो लोकेंट की मॉडल के अकॉर्डिंग है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं कुछ जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, अब दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। इसका मतलब कहाँ यूज हो रहे हैं, है ना। सो फर्स्ट है कि एंजाइम्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर, वाइन। इसको जस्ट आपने एक बार रीड करना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। सो फर्स्ट वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर एंड वाइन। सेकंड, कोई स्वीट सिरप की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। थर्ड, कि चीज मिल्क को कन्वर्ट करते हैं हम चीज में, उसमें भी क्या है, एंजाइम वर्क करते हैं, उस प्रोसेस में भी एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ये भी एप्लीकेशन का ही पार्ट है, एंजाइम डेफिशिएंसीज, कि अगर हमारी बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है तो उसके साथ कौन सी डिजीजेस ओरिजिनेट होती है। जैसे हमारे पास है फिनाइल कीटोन यूरिया, इट्स अ नेम ऑफ डिजीज। फिनाइल कीटोन यूरिया इट्स अ नेम ऑफ डिजीज। कारण हो रही है कौन से एंजाइम के कारण हो रही है, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये आ जाता है बहुत बार कि व्हाट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। सो आप बोलोगे कि अगर हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की तो कौन सी डिजीज होगी, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, सेकेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टायरोसाइडेज। सो टायरोसाइडेज इज अ एंजाइम। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज होगी, एल्बिनिज्म। क्लियर, सिर्फ डिजीज का नेम और एंजाइम का नेम ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्बिनिज्म, व्हिच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसाइडेज। क्लियर, थर्ड है हमारे पास क्यूरिंग डिजीज, कि जो हमारी जो डिजीजेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो डिजीजेस को क्योर करते हैं, जो डिजीजेस को ठीक भी करते हैं, है ना। सो फर्स्ट है हार्ट डिजीजेस की, हम एंजाइम्स है जो कि काफी एंजाइम ऐसे हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स।
एंड लास्ट टॉपिक है हमारा एक, इसके साथ ही है वो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, वो करते हैं। बेटा लास्ट टॉपिक इज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस में हमारे पास क्या है कि जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट होते क्या हैं? जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। अब ये 1 मार्क में या 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। तो इसकी आपने जस्ट सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक एग्जांपल और डेफिनेशन ऐसा ही देना है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। और जब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो ये फॉर्मूला लिखना बेटा जरूरी है, इसको लर्न कर लेना है फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड है कि ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट है, देखो एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट है ना। सो इसमें क्या होता है कि सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, क्लियर। These are microporous aluminosilicate, इसके नाम से क्लियर है। देखो some silicon atoms are replaced by aluminium and what about microporous, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उस पे टनल्स और पोर्स होते हैं, वो पोर्स का साइज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव, क्लियर। सो पोर्स का साइज कितना होता है? देखो 260 पिकोमीटर एंड 740 पिकोमीटर, इसके बिटवीन होगा। पोर साइज वेरीज बिटवीन 260 पिकोमीटर एंड 740 पिकोमीटर, क्लियर। और इसमें क्या होता है? पिक्चर इज नेटवर्क ऑफ टनल्स एंड कैविटीज, क्लियर। अब इसका साइज होता है, वो साइज हमने देख लिया। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमेराइजेशन। और बेस्ट एग्जांपल है जियोलाइट की ZSM5। ये कहाँ यूज होता है? इट कन्वर्ट अल्कोहल टू गैसोलीन। तो इसको सिंपल आपने लर्न कर लेना है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, दैट इज कैटालिसिस। उसमें हमने सिंपल कैटालिस्ट और एंजाइम कैटालिस्ट का किया, ठीक है। तो उसको दोनों को कवर किया। पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री का कोलॉइडल सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।